Hey, we will be working on the power of focus now. फोकस की पावर क्या होती है? इफ़ यू हैव बीन ए साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो आप जानेंगे कि फ़ोकस कितना इंपॉर्टेंट है। अब वही सेम फोकस हमारे ब्रेन के लिए भी काम करता है। जितना कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, जितना फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे, उतना लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे, उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा वो फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है ना? हम सबके पास ब्रेन है, हम सबको पास उतना ही टास्क है, लेकिन कुछ लोग बहुत एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत एवरेज रहते हैं। आई लव द टर्म एवरेज। जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं, एवरेज कैसा होता है? एवरेज बिल्कुल बीच में है। इट इज़ जस्ट नियर द बॉटम एंड जस्ट नियर द टॉप। अभी आपकी मर्जी है, अभी आप एवरेज हो तो आप कौन सा वाला एवरेज होना चाहते हो? यू वांट टू गो नियर द बॉटम और यू वांट टू गो नियर द टॉप। ये अपने अपने हाथ में है। एंड नोबडी वांट्स टू गो नियर द बॉटम। सब कोई नियर द टॉप जाना चाहता है। तो वाई नॉट वी बी यूजिंग आर फोकस इन द सेम मैनर कि हम सब लोग नियर द टॉप की तरफ जाएं। अपनी ब्रेन की जितनी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करें, अपना 100% पोटेंशियल इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल करें जिस भी फील्ड में हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सम अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, से जेई, नीट या कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसमें अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे, या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हैं 10th क्लास, 12th क्लास, 8th, 9th और मे बी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और मे बी योर डॉक्टरेट, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एकदम एक्सेल करें। तो ये एक्सेल करने का तरीका क्या होता है? एक्सेल करने का तरीका है कि अपने ब्रेन के फोकस को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी एनिमीज़ क्या हैं? व्हाट एक्चुअली किल्स दिस फोकस? क्यों हम अपने उस फोकस का इस्तेमाल नहीं कर पाते? इसमें 3 तरह के एनिमीज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनदर इज़ इंटरनल, एंड थर्ड वन इज़ मिसिंग ऑफ गोल्स। हमारे गोल हमें नहीं पता। जब हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन रोबर्स की बात करते हैं, ये वो हैं जो हमारे फोकस को रोब कर लेते हैं, चुरा ले जाते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, या फिर हम बोलते लाइट कम है, साउंड बहुत ज़्यादा है, घर में कुछ लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, या फिर टीवी चल रहा है, टीवी की आवाज़ मेरे कान तक आ रही है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। जो भी आपकी बॉडी के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करेंगी। लेकिन जब हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, ये स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, लेजीनेस इनसाइड यू, जब आप व्हेन यू फील लाइक लेज़ी, आज नहीं करना है ना, या फिर हम कुछ और बात करें इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में, व्हेन यू आर फीलिंग लाइक डाउन काइंड ऑफ, आपको लग रहा है कि बहुत डिप्रेशन वाली फील आ रही है, मुझे टुडे इज़ लाइक ग्लूमी डे, बड़ा बेकार सा दिन है आज। दिन बेकार नहीं, इट इज़ जस्ट यू हैव नॉट वर्कड आउट एंड यू हैवंट स्ट्रेच योर बॉडी। आप उठिए, स्ट्रेच योर सेल्फ, देन यू फील एकदम दिन अच्छा हो जाएगा आपका। ऐसे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में होती हैं पुअर डाइट, या फिर हम बात करें इमोशनल कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस, आप घर से निकले और मम्मी ने डांट दिया, और अचानक से आपको क्या लगेगा? इमोशनल आउटबर्ड्स होने शुरू होंगे। या फिर आप बस रूम से बाहर निकले थे, किसी ने बताया आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के कोई बहुत सुपर अचीवमेंट उसको मिली है, तो ये क्या है? ये अगेन डिस्ट्रैक्शन है। यू नॉट एबल टू फोकस। अब आप सोचने शुरू कर देंगे उसके बाद में। ये सब क्या है? इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये आपके अंदर की डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको परेशान करती हैं। द फाइनल थिंग इज़ लैक ऑफ गोल्स। जब हम लोग गोल की कमी की जब बात करते हैं, जब गोल्स हमारे पास नहीं हैं, ये क्या है? ये व्हेन यू जस्ट सेट ऑन द टेबल, आप बैठे अपनी कुर्सी पे और आपने सोचा कि चलो अब मुझे पढ़ना है, लेकिन आपको नहीं मालूम क्या पढ़ना है या क्यों पढ़ना है। यू हैव नॉट आउटलाइन द प्रॉपर शेड्यूल। आपने चीज़ों को शेड्यूल या डिसिप्लिन देखा ही नहीं। यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। द मोमेंट यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग रैंडमली, देन यू फील के चलो ठीक है, आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, अभी नहीं को तो बाद में कर लेंगे। या फिर आपके दिमाग में वो प्रायोरिटीज़ नहीं आएंगी। से सैटरडे को टेस्ट था, या परसों टेस्ट है, या फिर इसे हम बात करें कोई असाइनमेंट सबमिट करना है 2 दिन के बाद, या किसी इंटरव्यू में जाना है आपको, वो सब डेट्स आपको बहुत प्रायोरिटी नज़र नहीं है, क्योंकि आपने शेड्यूल में कहीं लिखा ही नहीं, कहीं लिस्ट नहीं बनाई उनकी। जब अपने गोल्स आप सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, योर फेवरेट टीवी चैनल या योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, किसी सीरियल की बात करें, किसी मूवी की बात करें, या फिर कोई वीडियो गेम की बात करें, या कुछ भी, एनीथिंग विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर स्टडीज़, जो आपको अपनी पढ़ाई से दूर ले जाती है, आपको अपने गोल से दूर ले जाती है, वो ये है कि आपको पता ही नहीं आपका गोल क्या है। तो ये गोल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट।
नाउ अभी हमें ये जो फोकस है इसको वापस अपनी जगह पे कैसे लेके आएँ। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, इन सब से निकल के वापस हम अपनी जगह पे कैसे आएँ। वापस जगह पे आने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर एंड ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। जितना भी म्यूज़िक है, म्यूज़िक सिस्टम जो भी चल रहा हो आपके आगे पीछे है ना, या फिर हम आपका मोबाइल फ़ोन या आपका सिस्टम, सबको स्विच ऑफ करके आप अपनी रेंज से दूर रख दीजिए ताकि हाथ भी ना जाए। व्हेन यू फील लाइक टायर्ड आफ्टर मे बी 10, 15, 20, 30 मिनट्स, 1 आवर, यू फील लाइक चलो ठीक है एक वीडियो गेम खेल लेते हैं फिर हम कुछ कर लेंगे, या थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं फिर दोबारा पढ़ लेंगे, या फिर एक गाना सुन लो फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो जब वो एक गाना, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग, या फिर हम लोग बोलते हैं एक वीडियो गेम, ये सारी चीज़ें वो 2 मिनट की जगह कब आपकी 20 मिनट या 40 मिनट खा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज़ नॉट लाइक प्रेफरेंस नहीं है कि ठीक है प्रेफरेबली इट शुड बी स्विच्ड ऑफ, वैसा नहीं है, इट इज़ इसेंशियल है ना, ये नेसेसरी है, ये करना ही है, कोई चॉइस नहीं है इसमें, नो चॉइस एट ऑल। सबको बस बंद करना है और साइड में रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन सबको स्विच ऑफ कर देंगे कंपल्सरीली और इनको साइड कर देंगे इंक्लूडिंग योर म्यूज़िक। सेकेंड थिंग इज़ वी नीड टू प्रिपेयर आवर स्टडी एनवायरनमेंट। अब स्टडी एनवायरनमेंट कैसे प्रिपेयर होता है इसके लिए ये वाली वीडियो देखिए। जब वीडियो देखेंगे देन यू विल फाइंड कि हमें अपने आसपास की चीज़ें, अपना रूम, अपना ब्रेन एंड अपनी बॉडी, उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। यू विल लर्न दिस। एंड द थर्ड वन इज़ यू नीड टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब हम लोग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ की बात करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर डाइट, कि हम लोगों ने जो खाना खाया है वो बहुत प्रॉपर है, बहुत सारा नहीं खाया ताकि खाना खाया और नींद आ गई है ना, इतना सारा नहीं खाना, बहुत ऑयली, ग्रीजी या फिर बहुत शुगर वाला खाना नहीं खाना, बहुत सारे फैट्स वाला खाना नहीं खाना। इट जस्ट बिकॉज द मोर फैटी फूड वी ईट द मोर डिस्ट्रैक्शंस वी फेस, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी तरह से आती हैं। एक बहुत छोटी सी सेइंग है, इट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल सेइंग विच वी हैव हर्ड सिंस आवर चाइल्डहुड, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा खाना खाओगे वैसे ही थॉट्स और विचार आपके मन में आते रहेंगे। इट्स अ बिग स्टोरी, जिसके पीछे बहुत सात्विक, तामसिक, राजसिक बहुत कुछ है, उसको हम फिर कभी किसी और दिन डील करेंगे। नाउ पॉइंट इज़ वी नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ आवरसेल्फ। इसमें हमें डाइट को ध्यान रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज को ध्यान रखना है, एंड देन वी नीड टू हैव आवर प्लान। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान होगा तो हमें पता चलेगा हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारा प्लान है या गोल्स हैं, ये कैसे गोल हैं, ये बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। जितना कंक्रीट और प्रिसाइज होंगे ये, उतना हमारे लिए काम करना आसान होगा। एंड देन वी नीड टू बाइफिकेट देम इन लॉन्ग टर्म गोल्स, इंटरमीडिएट गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड देन वी हैव इमीडिएट गोल्स जो हमें आज का चाहिए। जब हम लोग ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट या फिर हम लोग इमीडिएट गोल्स की बात करते हैं, ये गोल क्या करेंगे, फाइनली जाना हम सबको वो लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ही है, मतलब फाइनल एम मेरा वही है, लेकिन इस फाइनल एम को क्या किया, अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। इट इज़ जस्ट के अगर मुझे कंप्लीट बुक एनसीईआरटी फिनिश करनी है, से क्लास 8 की इकोनॉमिक्स क्लास 11 की मुझे फिनिश करनी है, तो क्लास 11 की इकोनॉमिक्स फिनिश करने से पहले मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू रीड चैप्टर 1, देन चैप्टर 2, देन चैप्टर 3। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम बांट देंगे तो वो कंप्लीट बुक हमें बहुत मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत बल्कि नहीं लगेगी। दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस। हमें वो लगेगा कि चल ठीक है, इट्स जस्ट लाइक निक ऑफ टाइम में फिनिश हो गया। लेकिन अगर हम एक दिन सोचेंगे आज तो मुझे फिनिश करनी ही है, द मोमेंट यू थॉट कि मुझे आज एक ही दिन में फिनिश कर देनी है, देन ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन क्या करेगा, डर जाएगा। द मोमेंट वो फियरफुल हुआ, स्कैर्ड हुआ आपसे, वो फ्राइटेंड हो गया, देन यू फील लाइक कि अब क्या, चलो ठीक है, वो धीरे धीरे आपको डिलेइज्म में आना शुरू कर देते हैं। हम लोग डिले करते हैं, आज नहीं कल परसों, जो जितनी चीज़ें मुश्किल होंगी उतना हम उसको डिले करते चले जाएंगे। तो बेटर है मुश्किल को आसान कर लिया जाए। मुश्किल को आसान करने का मतलब है कि बड़े से टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देते हैं। जितना छोटे हिस्से में तोड़ेंगे उतना आसान होगा करना, और जितना हम उसको फिनिश करते चले जाएंगे उतना वो हमारे लिए एप्रिसिएशन का काम करेगा, वो सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट इज़ वी नीड टू मेक लिस्ट। जितनी आप लिस्ट बनाते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लिस्ट का मतलब होता है जैसे आज का मुझे काम देखना है कि आज मुझे कितने टास्क फिनिश करने हैं। अगर उसकी मैंने लिस्ट बना दी 3 या 4 या 5 आइटम्स की, डिपेंडिंग अपॉन माई कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आई हैव, उसके हिसाब से, तो एवरी सिंगल टाइम आई विल बी फिनिशिंग 1 टास्क, आई विल बी स्ट्राइकिंग दैट ऑफ। उसको काट देंगे,
तो मुझे अगेन अप्रिसिएशन मिलेगा, वाओ आई हैव फिनिश्ड वन। अब तो सिर्फ 3 ही बचे हैं। सेकंड फिनिश, उसको काटा, अब तो 2 ही बचे हैं। देन काटा, अब 1 ही बचा है, 2 भी काट दिया। अब जितना टाइम बचा है दिन का वो सारा मेरा। I can do whatever I feel like doing. I can watch a movie, I can go for a outing, I can go for walking, I can do whatever I feel like doing. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इट इज़ अ गिफ्ट टू योर सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन का काम करता है। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अब कॉन्सेंट्रेशन फिटनेस प्लान बनाने की ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेशन फिटनेस प्लान की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई आज की टू डू लिस्ट मेरी बन गई। इस टू डू लिस्ट में से मैंने टास्क नंबर 1 लिखा, जैसे इसको करना शुरू किया मुझे लगा कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि आई एम सडनली फीलिंग लाइक काइंड ऑफ फियर। पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग कहीं और जाके अटक गया, है ना। वो जब वो कहीं और जाके जब वो अटक जाएगा, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कॉल इट बैक, योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट कमिंग बैक। आपकी किताब खुली है, आप पढ़ना शुरू किया आपने, बट यू आर नॉट एबल टू फोकस, देन कॉन्स्टेंटली और थिंकिंग ऑन समथिंग एल्स। मे बी डिनर के बारे में सोचना, स्पेशल डिनर बनने वाला है, क्या बनेगा, है ना। या फिर हम बोले आज किसी पार्टी में जाना है तो हम क्या पहनने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंटली मेरा दिमाग वहीं पे जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई बुक्स। तब हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें करना चाहिए कि जो भी चीज़ हमें बहुत परेशान कर रही है, से अगर हम बोलें कि आज शाम को पार्टी है तो मुझे क्या पहनना है, तो उसको साइड में हम लोग एक पेज पे लिख दें कि यू नीड टू डिसाइड ड्रेस फॉर टुनाइट। इतना लिख के आपने छोड़ दिया। या फिर हमें डिनर में क्या बनेगा, तो साइड में लिख के उसको छोड़ दो, मे बी डिनर प्लानिंग, ऐसा करके। अब वो चीज़ें क्या करेंगी, दैट राइटिंग नेवर हेल्प यू आउट। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। इट जस्ट दैट द मोमेंट आपने उसको लिख दिया वो आपके दिमाग से हट गया। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप फिर अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जब करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड यू आर एबल टू रीफोकस योर सेल्फ। आप खुद को रीफोकस कर पा रहे हैं। जब आपने पढ़ना शुरू किया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम काम कर रहे थे पिछली बार से, टास्क नंबर 1 में मुझे आज 2 सेक्शन फिनिश करने हैं मैथ्स के, है ना। 2 सेक्शन मैथ्स के फिनिश कर, लेकिन एक पे ही हम लोग अटक गए थे ना। वी वर नॉट एबल टू फिनिश द फर्स्ट टास्क इवन। जब हम लोग फर्स्ट वाला जब टास्क करेंगे मैथ्स का, तो उस टाइम हम देखेंगे कि जस्ट 1 मोर क्वेश्चन, 1 मोर प्रॉब्लम आई नीड टू सॉल्व, या 2 और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस फर्स्ट टास्क की, मैथ्स के फर्स्ट टास्क की, देन वी विल बी शटिंग दिस ऑफ। तो जैसे आपने वो 1 मोर फिनिश किया या 2 मोर फिनिश किए, वो फिनिश जस्ट करने के बाद हम उसको बंद कर देंगे। मैथ्स फिनिश, हम विल बी गोइंग टू टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 जो भी होगा, से ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जो भी आपका टास्क हो, हम उसको उठाएंगे 2। बाय दिस टाइम आपको लग सकता है कि मेरा फोकस वापस आ गया, आई शुड फिनिश मैथ्स का टास्क 2, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम सब्जेक्ट नंबर 2 पे आ जाएंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 आज की लिस्ट में होगा उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अभी इससे क्या होगा, जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी वो पेज पे चली गई और आपकी कंसंट्रेशन वापस पढ़ाई पे आ गई। सो दिस वे यू आर एबल टू फिनिश ऑल द 3 या 4 टास्क जो भी आपने आज की लिस्ट में लिखे थे। अभी हम लोग जब बात करते हैं कि क्यों हम लोगों ने वो जो मैथ्स वाली टास्क 2 बचा था उसको क्यों बंद कर दिया, इट जस्ट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू गिव अ मैसेज टू आवर ब्रेन कि देखो अब आपने जब व्हेन यू डीफोकस्ड इट, तो हम लोगों ने आपकी बात, आई हैव अंडरस्टूड यू, और हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। वी हैव जस्ट फिनिश द टास्क। अभी हम दूसरे पे स्विच किया। जबकि सारे फिनिश हो जाए, देन यू विल बी कमिंग बैक टू आवर मैथ्स का टास्क नंबर 2। हम मैथ्स के टास्क नंबर 2 पे आएंगे। सो इससे लर्निंग क्या होंगी, लर्निंग पहला होगा, वी विल बी एबल टू रीफोकस आवर सेल्फ। जितनी बार भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतनी बार हम वापस अपने आप को रीफोकस कर पाएंगे। दूसरा इसका बेनिफिट होगा कि वो जो 1 मोर वाली हैबिट थी कि हम लोग मैथ्स कर रहे थे, बस एक प्रॉब्लम और सॉल्व करो, देन आई विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस। ये 1 मोर हैबिट जो होगी, 1 मोर प्रॉब्लम, 1 मोर क्वेश्चन, 1 मोर से हम बात करें 1 मोर टॉपिक, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे ये दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर हैबिट। आप जब भी कोई भी काम करना शुरू करेंगे, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन होगी, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस, देन आप सिर्फ 1 मोर बोल के यू मे फिनिश मैनी थिंग्स। और इससे क्या होगा, एक कंपाउंड इफेक्ट आएगा। कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, से इफ़ आई एम एबल टू फोकस फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स इन ए डे, सिर्फ 10 मिनट में एक दिन में फोकस कर पाती हूँ, तो धीरे धीरे वो 10 का 20 होगा, मे बी 30 होगा, 40 होगा। सो दिस वे वी कैन डबल और इवन क्वाड्रुपल आवर फोकस, आवर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन ए स्पैन ऑफ जस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर। सो ये बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट इज
जब भी आपका सब्जेक्ट जब ख़त्म हुआ, यू स्टार्टेड विद द टास्क, जैसे भी आपका टास्क फिनिश हुआ, यू एंडेड विद अ पॉजिटिव नोट, आपने उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ फिनिश किया कि चलो आज का मेरा काम फिनिश हुआ एंड आई हैव डन जेन्युइनली गुड, मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो ये जो पॉजिटिव नोट जो होता है ये आपको एक हैप्पी फीलिंग देगा एंड फाइनली यू विल बी स्लीपिंग विद अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन इट कि हाँ आज का काम ख़त्म, चलो आई एम रीचिंग स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स माई लॉन्ग टर्म गोल, हम धीरे धीरे उसकी तरफ पहुँच रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर ऑफ फोकस। व्हाट इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग, है ना, कैसा होगा जब हमने फोकस के लिए इतनी सारी चीज़ें की लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया एंड आई स्टिल फील लाइक कि बस अब नहीं पढ़ना, बस बहुत हो गया, है ना, टुडे इज़ अ बैड डे एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग। देन व्हाट यू कैन डू, यू हैव मैनी चॉइसेस टू चूज़ फ्रॉम। नंबर 1 इज़ यू कैन कॉल इट अ डे ऑफ। आप बोल सकते हैं कि चलो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हैं, आज पढ़ने का दिन, आज कुछ भी करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अब ये कुछ भी करना क्या है, वी कैन रिव्यू आवर नोट्स, हम क्लास नोट्स रिव्यू कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं उस यूनिट का जो भी हमें पढ़नी थी उस दिन, उसका माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम जो प्रीवियस डे या फिर किसी और दिन जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसके हम लोग आंसर्स लिख सकते हैं, या फिर उसके MCQ सॉल्व कर सकते हैं उस दिन, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, या फिर हम जो भी नेक्स्ट टास्क होगा, जो आज के दिन का जो टास्क था उसके हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, चैप्टर रिव्यू कर सकते हैं। और चैप्टर रिव्यू का मतलब होता है कि हम उसके चैप्टर को एक थोरो स्टडी दे सकते हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर अस कि जब हम नेक्स्ट डे जब भी कभी उस दिन को जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें कैसे हेल्प करेगा। या फिर हम लोग कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ डिस्कशन विद आवर फ्रेंड, जो भी आपके कलीग्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे उनके साथ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी करने की इच्छा ना हो, देन यू कैन टेक ए ब्रेक, यू कैन रिलैक्स, यू कैन डू समथिंग विच कैन एक्साइट यू, जो भी आपको लगे कि हाँ आई एम फीलिंग लाइक रिलैक्स नाउ, अब मुझे कूल काम अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, देन यू कैन स्टार्ट अगेन। आप कुछ मिनट का कुछ घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर से हम दोबारा उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो भी काम ना करे देन डिक्लेयर इट एन ऑफ टुडे, और फिर हम इसको कंपनसेट करेंगे किसी और दिन। जब हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल में हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोगों ने पूरे हफ्ते का पूरे वीक का शेड्यूल बनाया था तो हम लोगों ने वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल फॉर 5 डेज़, सिर्फ 5 दिन का शेड्यूल बना था। 2 डेज़ हम लोगों ने क्या लिए थे, एक दिन ऑफ था एंड 1 डे, जनरली सैटरडेज एंड संडे। सैटरडेज वाज जस्ट टू रिव्यू, या फिर उसको हम लोग बफर लेके चले थे कि उसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पुरानी पढ़ी हैं उन सबको रिव्यू करेंगे उस दिन हम लोग। से मंडे से लेके मंडे टिल फ्राइडे, इफ़ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द डे, आपके पास पूरा टास्क लिखा था लेकिन से वेंसडे आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, कॉन्सेंट्रेशन बनी नहीं थी, आई ट्राइड एवरीथिंग बट इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल, सो विल बी कंसिडरिंग दैट एज संडे, उसको संडे डिक्लेयर कर दीजिए और वो जो वेंसडे का जितना भी काम है वो सारा हम लोग संडे को उसको फिनिश कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन reschedule our day instead of being too strict on it. We can be flexible and we can achieve our daily to-dos, daily task, जितने भी वो जो टास्क होंगे everyday टास्क जितने होंगे उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। So we can reach to our ultimate goal or long term goal in the same pace without missing any single day in the long term schedule. Thank you.